स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से हम तत्वों के SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। माय डियर, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, देखिए ऑफ-बाउ वर्ड है क्या? एक्चुअल में ऑफ-बाउ एक जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, यानी कि निर्माण करना। ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इसका मीनिंग ही है फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, क्या कहता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? वो कहता है इलेक्ट्रॉन एंटर द सब सेल ऑफ एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। वो कह रहा है कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। यानी कि जो उपकोष होते हैं, जो सबसेल होते हैं SPDF, इन सबसेल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रमशः यानी एक एक करके प्रवेश करते हैं। देखिए क्या है एनर्जी लेवल सीक्वेंस। ये मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 7s। ये मैंने कुछ सब सेल्स लिए हैं। तो देखिए इस तरह के सीक्वेंस है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में आता है। ठीक, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 2s में। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा फिर 2p में, और 2p के बाद आएगा 3s में। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। 3p के बाद आएगा 4s में, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप होना स्टार्ट होते हैं 3d में। देखिएगा 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d में। ठीक, 3p के बाद 3d में नहीं जाता है। 3p के बाद कहाँ आता है? 4s में। क्योंकि 4s का जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है किससे? 3d का। 3d का एनर्जी लेवल हाई है किससे? 4s से। तो इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भर रहे हैं? लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में पहले आएगा। तो 3p के बाद 3d में न जाकर कहाँ आता है? 4s में। जब 4s कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 3d में जाता है। 3d कंप्लीट होने के बाद फिर 4p में, 4p के बाद फिर 5s में, और 5s के बाद इलेक्ट्रॉन फिर 6d में आता है, वो सॉरी 4d में आता है। ठीक है, 4d कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 5p में आएगा, 5p के बाद फिर 6s में आएगा, और 6s के बाद फिर फिलअप होता है 4f। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में भरता चला जाए कि 4d के बाद 4f आएगा, नहीं, 4d के बाद इलेक्ट्रॉन आता है 5p में, क्योंकि जो 4f का एनर्जी लेवल है ये काफी हाई होता है। 4f की जो ऊर्जा है वो 5p और 6s से भी अधिक होती है। ठीक है, तो 4d के बाद 5p में आएगा, 5p के बाद 6s में आएगा, और 6s जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करेगा, फिर 5d में आएगा, और फिर 6p में आएगा, और फिर 7s में, और 7s के बाद प्रवेश करेगा फिर 4f में। और इसी तरह से ये सीक्वेंस एनर्जी लेवल सीक्वेंस है। और हम एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्रवेश कराते चले जाएं लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, तो हम हाइड्रोजन परमाणु से अगर स्टार्ट करते हैं तो किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना हम स्टार्ट करें उससे पहले देखिए मैंने आपको बताया कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। और F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 14। ये तो आप सब जानते ही हैं और मैंने पहले आपको बताया भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक, तो पहले ही जो सबसेल है S के ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1। और S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2।
तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है। इसके आगे आता है लिथियम 3, ठीक, लिथियम 3 1s2, s कंप्लीट हो गया। 1s के बाद क्या आता है 2s, तो 2s में इलेक्ट्रॉन आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में, 2s1। बेरिलियम 4 1s2 2s2, बोरॉन 5 1s2 2s2, 2s2 तक 4 कंप्लीट हो गए, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s के बाद कहाँ जाएगा 2p में, 2p1। अब p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो इसी क्रम में एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। कार्बन 6 में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 7 में 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे 2p6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3s में, तो देखिए सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक, और s में आ सकते हैं कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो मैग्नीशियम 12 आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा, ठीक। अब 3s कंप्लीट हो गया, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3p में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 13 में आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, अब p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6। तो जैसे जैसे हम एक एक करके परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे, एक एक करके एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे, p में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होता चला जाएगा। यानी सिलिकॉन 14 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, फास्फोरस 15 में हो जाएगा 3p3, सल्फर 16 में हो जाएगा 3p4, और क्लोरीन 17 में हो जाएगा 3p5, और आर्गन 18 में हो जाएगा 3p6। तो यहाँ पे 3p कंप्लीट हो गया, ठीक। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, क्योंकि 3d की जो एनर्जी है वो 4s से अधिक होती है। यानी 4s का जो एनर्जी लेवल है वो लो है, और 3d का जो एनर्जी लेवल है वो हाई है। किससे 4s से। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां प्रवेश करेगा लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में पहले जाएगा, ठीक। 3d से पहले किसमें जाएगा 4s में। तो पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, और कैल्शियम में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 4s कंप्लीट हो गया यहाँ पे देखिएगा, ठीक हो गया 4s कंप्लीट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना स्टार्ट होगा 3d, यानी कि पहले 4s में आया, ठीक है, पहले फोर्थ सेल में भर गया, और उसके बाद फिर इंटरनल ऑर्बिटल में भरना शुरू होगा। क्योंकि 3d तीसरे सेल में है, ये k में है, ये l में है, ये m में है, और ये n में है। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो 3d है तो तीसरे सेल में ही, कहाँ है 3d थर्ड सेल में प्रेजेंट है, ठीक। और 4s कहाँ है फोर्थ सेल में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है वापस आ रहा है इंटरनल ऑर्बिटल में आ रहा है, ठीक। स्कैंडियम में आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3d1 में जाएगा, ठीक। लेकिन 3d है तो अंदर ही, 3d है तो अंदर ही। जैसे मान लीजिएगा ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक। ये पहला सेल है, इसमें s होता है, दूसरे में एक s होता है, एक sp होता है, तीसरे में s p और d होता है, और चौथे में क्या होता है s p d और f, ठीक है। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, 3s हो गया, ये 4s हो गया, ये 2p हो गया, ये 3p हो गया, ये 4p हो गया, ये 3d हो गया, ये 4d हो गया, ये 4f हो गया। तो पहले 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p भरा, फिर उसके बाद 3s, और उसके बाद 3p के बाद क्या भरा 4s। तो 4s कहाँ है, यहाँ से यहाँ आया इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन इंटरनल ऑर्बिटल में कहाँ आ रहा है 3d में, यहाँ पे भरना शुरू होगा। तो कहाँ भरना शुरू होगा इंटरनल ऑर्बिटल्स में भरना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्कैंडियम 21 में 3d1, और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपको पता है, d में 10 रह सकते हैं, ठीक है। d में कितने रह सकते हैं 10। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन अगर हम परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे तो एक एक करके डी में फिलअप होना आरंभ हो जाएंगे। यानी टाइटेनियम 22 में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। वेनेडियम 23 में क्या हो जाएगा 3d3।
क्रोमियम 24 में क्या हो जाएगा 4s2 3d4 अकॉर्डिंग बोरबरी, देखिए बोरबरी के अनुसार। लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम एक्सेप्शन शो करता है, ठीक है, यह अपवाद है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 है, ठीक। अभी एक्सेप्शन क्यों शो करता है, यह अपवाद क्यों प्रदर्शित करता है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सही ये है। और जब अगर बनाने के लिए आएगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप इसको बनाएंगे 4s1 3d5 को, ठीक है। मैंगनीज यहां से आगे बढ़ जाइएगा, जहां से रूल के अकॉर्डिंग चले आ रहे हैं 4s2 3d4, तो मैंगनीज में क्या हो जाएगा 4s2 3d5, ठीक है। आयरन में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, एक और बढ़ गया। कोबाल्ट में क्या हो जाएगा 4s2 3d7, निकेल 28 में क्या हो जाएगा 4s2 3d8, और कापर में क्या होगा, देखिए कापर में भी इसी प्रकार से 4s2 3d9 अकॉर्डिंग बोरवरी के अनुसार क्या होगा, नियम के अनुसार क्या होगा 4s2 3d9। लेकिन कापर भी एक्सेप्शन शो करता है, यह भी अपवाद प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अगर कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आएगा तो आप क्या बनाएंगे 4s1 3d10, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन क्यों शो करता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 24, लास्ट का मैं बता रहा हूं आपको, है 3d4 और 4s2, ठीक है। और सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 4s1 3d5, ठीक। अब 4s तो ये तो हो गया 4s, इसमें कितना है एक्चुअल में कितने हैं 2 हैं, इसके अनुसार बनाएं 4s2। और डी में कितने होते हैं, डी में ऑर्बिटल होते हैं 5 1 2 3 4, ये क्या है 3d4, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू रूल। 4s चौथा सेल में है तो होगा तो पीछे इसके, अभी मैंने आपको बताया था कि 4s होगा तो फोर्थ सेल में ही और 3d होगा थर्ड सेल में। इलेक्ट्रॉन इसमें पहले आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 3d से पहले आ गया, होगा तो परमाणु में चौथे ही सेल में ये, ठीक है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d4 ये वाला। तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए 3d डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये कैसा इनकम्प्लीट है, कैसा है ये इनकम्प्लीट है। ये सब सेल कैसा है इनकम्प्लीट। डी में कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, और ये कंप्लीट है, ये क्या है कंप्लीट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है 4s और 3d इनकम्प्लीट है। तो 4s से एक ये जो एक अस्थायी व्यवस्था है, ये अनस्टेबल स्टेट है। ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाता है, अंदर आ जाता है यहाँ पे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5 4s1 4s1 3d5, ठीक है। तो इस स्थिति में जब 3d5 होगा तो सभी ऑर्बिटल में d के एक एक इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4 5, और इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एक रह गया इनकम्प्लीट। तो ये हाफ फील्ड हो गया, ये क्या हो गया हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। पहली स्थिति में 3d4 में ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट है। दूसरी स्थिति में 3d5 और 4s1 ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। तो जो सब सेल की स्टेबिलिटी है, या तो कंप्लीट सब सेल या हाफ फील्ड सब सेल ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। या तो फुल फील्ड या फिर हाफ फील्ड सब सेल अधिक स्टेबल होते हैं। तो पहली वाली स्थिति क्या है, पहली वाली स्थिति तो ये है, हम फिर से बना लेते हैं 1 2 3 4 3d4 है ना, और ये आ गया आपका 4s2, ठीक है। और बाद वाली स्थिति क्या है, बाद वाली स्थिति ये है 1 2 3 4, और ये क्या है एक 4s1 हो गया और इसमें सब में 3d5 हो गया 3d5। तो देखिए ये हाफ फील्ड हो गए, देखिए ये जो है दोनों यहाँ पे हाफ फील्ड हैं, ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट है,
और ये हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। तो ये जो स्टेबल ये कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। और एलिमेंट क्या चाहता है, एटम क्या चाहता है, एटम चाहता है स्टेबिलिटी, एटम चाहता है स्टेबिलिटी। ये कम स्थायी व्यवस्था है, कम स्थायी है, ये अधिक स्थायी है। इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस स्टेबल। तो अधिक स्थायी व्यवस्था होने के कारण क्रोमियम इस स्टेट में रहता है 3d5 4s1 में। अब अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर में क्या स्थिति होती है, देखिए कॉपर में अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, 4s2 और 1 2 3 4 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 3d9। तो ये तो हो गया इनकम्प्लीट और ये हो गया कंप्लीट। अब क्या होता है, अब ये देखिए इसको कंप्लीट होने में एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इंटरनल ऑर्बिटल में आ जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 3d10, तो ये तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, और ये हो गया 4s1, ये हो गया हाफ फील्ड। ठीक है, तो ये जो एक तो ये कंप्लीट है और ये हाफ फील्ड है, यहाँ ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट है। तो ये जो व्यवस्था है ये अनस्टेबल है और ये वाली व्यवस्था है मोर स्टेबल है। तो ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है। ठीक है, तो ये अधिक स्थायी व्यवस्था है, इसलिए जो है आपका जो कॉपर है CO29 वो 3d10 और 4s1 अवस्था में स्टेट में रहता है, इसलिए ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि ये अधिक स्थायी व्यवस्था है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाद में इधर इंटरनल ऑर्बिटल में आ जाता है और ये एक्चुअल में 3d10 4s1 अवस्था में रहता है। यही कारण है कि जो क्रोमियम है वो 4s1 3d5 क्योंकि हाफ फील्ड सब सेल ज़्यादा स्थायी होते हैं और यहाँ पे कंप्लीट फील्ड सब सेल हो जाएगा 3d10 कंप्लीट हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये अधिक स्थायी व्यवस्था है। इसलिए कॉपर यहाँ पे और क्रोमियम यहाँ पे एक्सेप्शन शो करते हैं, यानी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अधिक स्थायी व्यवस्था में ये रहते हैं। ठीक है, इससे आगे आप ऐसे ही एक एक करके Zn30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35 है ना, इस तरह से आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालते चले जाइए लोएस्ट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगातार बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।